प्रदेश के साथ साथ देश में भी हरियाणा के तीनों लालों की चर्चा होती थी, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल। अगर हम इतिहास के झरोखे में जाएं तो अगर बंसीलाल का इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ा गर्व महसूस होगा, तो वहीं देवीलाल और भजनलाल का। और लगता था कि हरियाणा की राजनीति में तीनों लालों का अहम योगदान है, लेकिन अब थोड़ा सा हट के कुछ हो गया है। जो हरियाणा के तीन लाल थे, इनके उनका युग खत्म हो गया है। देवीलाल और भजनलाल का युग खत्म कर दिया है। अब मनोहर लाल का युग आरंभ हो गया है। तभी तो देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल तीनों लालों के परिवार मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंच गए हैं। अगर हम ये कहें कि देवी, भजन और बंसी का युग खत्म और मनोहर शरणम गच्छामि, तो गलत नहीं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के पास अब तीनों परिवारों ने जोड़ दिया है। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल परिवार, तो दूसरी तरफ रणजीत सिंह चौटाला जो कि देवीलाल का पुत्र है, और तीसरी तरफ अब किरण चौधरी बंसीलाल की विरासत है, यानी कि उसके पुत्रवध। तो देखा जाए अब तीनों लालों के ऊपर मनोहर लाल खट्टर भारी पड़ गए हैं। पहले कहा जाता था कि अब जो ये तीन लाल है यही हरियाणा की राजनीति में रहेंगे और इन्हीं का दबदबा रहेगा, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के आने के बाद उस बात पर मिट्टी फिर गई है। अब मनोहर लाल खट्टर ने उसकी जगह ले ली है। रणजीत सिंह चौटाला पूरी समर्पण भावना से भाजपा के रंग में रंगे हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी और वो भाजपा में एक प्रकार से जुड़ गए थे और उनको टिकट देकर के हिसार लोकसभा से भाजपा में शामिल कर लिया। तो दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने भी भाजपा से चुनाव लड़ा, कांग्रेस से इस्तीफा देकर के, और मनोहर लाल खट्टर के साथ वो गीत गाते नजर आए। अब बंसीलाल की विरासत बची थी, आज वो भी किरण चौधरी ने पूरी कर दी है और भाजपा के पास जाकर के, और मनोहर लाल खट्टर को अब तीनों को मिलकर के कह देना चाहिए जो शरणम गच्छामि का है कि अब तो हम आपको समर्पित हैं। इनके हरियाणा की राजनीति में ये बड़ा खेल हो चुका है। ये 8वां अजूबा कहेंगे देश की राजनीति का। अब तक 7 अजूबे कहते थे, लेकिन ये 8वां अजूबा हो गया है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति के तीनों लाल भाजपा मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंच गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखता रहिए विश्व प्रेम न्यूज। मुझे दे इजाजत। जिंदाबाद।